सुंदर युवती ने हमला करने का बिगुल बजाया। दो विशाल अजगर साथ साथ आगे बढ़ने लगे, सीधे 100 मीटर ऊंची किले की दीवार से टकराते हुए, और तेजी से दो लोगों की तरफ बढ़े। अजगर पास आते देख होरस ने छोटे पैरों वाले साथी को उठाया और भाग खड़ा हुआ। काला अजगर अपने साथी दाज हुआंग को डांटने लगा। कहा था एक एक का पीछा करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। अब तो हिसाब ही गड़बड़ हो गया। इतना सुनकर सफेद अजगर ने अपना छोटा सा मुंह खोला और 3 स्वादों की असली ज्वाला फूंक दी, जिससे दोनों लगभग कबाब बन जाते। लेकिन होरस समय पर एक पत्थर के खंबे के पीछे छुप गया और बच निकला। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे और एक एक गड्ढे में कूद गए। जब अजगर पलटे तो वहां कोई नजर नहीं आया, जिससे दोनों महिला ड्राइवर हैरान रह गई। लेकिन हमेशा के लिए छुपना भी हल नहीं था। संकट की घड़ी में बेके को अजगर को मारने का एक तरीका सूझा। वो कूदकर बाहर निकला और किले की दीवार के नीचे खड़े होकर ड्राइवरों को चिल्लाकर ललकारा। अजगर उसकी तरफ आ गए। होरस ने मौके का फायदा उठाकर भाले से काले अजगर के पेट में वार किया, पर अजगर की खाल बहुत मोटी थी, भाले का कोई असर नहीं हुआ। होरस जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जल्दी से लुढ़क कर अजगर के काटने से बच गया और भाग निकला। उधर बेके का पीछा सफेद अजगर ने पकड़ लिया था। संकट की घड़ी में होरस मदद के लिए आया, पत्थर के खंभे पर चढ़कर छलांग लगाई और सफेद अजगर की पीठ पर सवार हो गया। उसने फुर्ती से ड्राइवर को मार गिराया, लेकिन देखा कि अजगर पहाड़ी से नीचे गिरने वाला है। वो कूदकर भाग निकला और एक अजगर को सफलतापूर्वक हरा दिया। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, काला अजगर फिर आ गया। तभी एक सुंदर युवती प्रकट हुई। वो बिना घबराए अजगर के पास गई। गुस्सैल अजगर उसके सामने शांत हो गया। उसने बस एक प्यार भरी नजर डाली तो अजगर ने उसके लिए खुद को जला डाला, मानो उसे अपने प्रेम का बारबेक्यू तोहफा दे दिया हो। वो युवती प्रेम की देवी थी और होरस की मंगेतर भी। उसने कहा कि वो सेठ के तानाशाही सहन नहीं कर सकती, इसलिए होरस की मदद करने आई है, ताकि सेठ का शासन खत्म किया जा सके। अब होरस को पवित्र जल से सेठ की मूल अग्नि को बुझाना था, लेकिन उस अग्नि तक पहुंचने के लिए उसे स्फिंक्स का पहेली प्रश्न हल करना होगा। वे सबसे बुद्धिमान देवता के पास गए और उसे मनाकर पिरामिड में साथ लाए, ताकि दुनिया को बचा सके। स्फिंक्स ने अपनी सदियों पुरानी पहेली पूछी, लेकिन बुद्धि के देवता ने लगातार 2 बार गलत उत्तर दे दिया। स्फिंक्स क्रोधित हो गया और होरस को कुचलने वाला था, तभी अंत में सही उत्तर मिल गया। रास्ता साफ होने पर होरस पवित्र जल लेकर अग्नि की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने जमीन पर छिपे जाल पर पैर रख दिया और लोहे के पिंजरे में फंस गया। इस मौके का फायदा उठाकर सेठ ने हमला किया, बुद्धि के देवता का मस्तिष्क चुरा लिया और पवित्र जल जमीन पर गिरा दिया। उसने बेके को सच्चाई बताई, चाहे होरस राजा बन जाए, वो अपनी प्रेमिका को जीवित नहीं कर पाएगा। होरस ने बस उसे इस्तेमाल किया है, कहकर सेठ चला गया। पिरामिड ढहने लगा। अच्छी बात यह रही कि होरस पिंजरे से निकलकर सबको लेकर बाहर भाग आया। बेके टूट चुका था। उसकी प्रेमिका ना तो जी सकती थी, ना ही बिना पैसे के पुनर्जन्म ले सकती थी। प्रेम की देवी ने होरस के झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मृत्युदेव अनुबिस को बुलाया और अपनी रक्षा की शक्ति बेके की प्रेमिका को दे दी, ताकि वो पुनर्जन्म ले सके। और वो खुद